प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है मेरे प्रियो कि ऊंच देश में अय्यूब नामक एक पुरुष रहा करता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। वह परमेश्वर में खराई से चलने वाला तथा बुराई से दूर रहने वाला एक व्यक्ति था। बाइबल दर्शाती है कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट, गायें, बैल तथा बहुत से दास दासियां भी थे। जी हाँ भाइयों और बहनों, इसी प्रकार उसके पास बहुत सी संपत्ति थी तथा वह धनी व्यक्ति होने के साथ साथ एक धर्मी व्यक्ति भी था। वरन अक्सर हम देखते हैं जिस मनुष्य के पास इतनी संपत्ति होती है या वह बहुत धनी होता है तो वह अहंकारी तथा धर्मी भी नहीं पाया जाता, परंतु अय्यूब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वह धनी तथा धर्मी व्यक्ति था। उसके बच्चे भी उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। तब आगे हम देखते हैं कि एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने उत्तर दिया कि वह पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते हुए आता है। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान किया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या यहोवा तूने उसके व उसके घर संपत्ति के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। यहाँ एक बात सीखने व ध्यान देने की यह है मेरे प्रियो कि ईश्वर का भय मानता है तथा खराई से धार्मिकता से चलता है, उसके व उसके घर परिवार के चारों ओर प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा बंधा रहता है तथा फिर वह मनुष्य परमेश्वर की आशीषें प्राप्त कर पाता है, जैसा अय्यूब के साथ भी था। तब आगे हम देखते हैं कि शैतान ने फिर यहोवा से कहा कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, अर्थात उसे छीन। तब देख वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। उसका कहने का अभिप्राय यह था कि जब परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ प्रदान करता रहता है तब तक ही मनुष्य परमेश्वर का नाम आदर से लेता है, परंतु जब सब कुछ परमेश्वर उससे छीन लेता है तो मनुष्य परमेश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा शैतान ने अय्यूब के विषय में भी यहोवा से कहा। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ अय्यूब का है जा, मैं वह सब तेरे हाथ में करता हूँ, परंतु केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहां से चला गया। तब आगे हम देखते हैं कि फिर शैतान के द्वारा अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियां डाली गई, अर्थात उसके सभी ऊंटों, बैलों तथा बकरियों को मार दिया गया तथा अय्यूब के सभी बेटे बेटियां तथा धन संपत्ति सभी खत्म कर दी गई, अर्थात आग तथा वायु के वेग से अय्यूब का सब कुछ, बेटे बेटियां, धन संपत्ति नाश कर दिया गया। तब अय्यूब सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला तथा नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ही ले लिया। उसका नाम सदा धन्य हो। हालेलुया। इतनी विपत्ति के पश्चात भी उसने यहोवा से शिकायत नहीं की तथा उसके नाम को धन्य ही कहता रहा। ऐसा धर्मी व्यक्ति था अय्यूब। तब आगे हम देखते हैं फिर से यहोवा के सामने शैतान उपस्थित हुआ तथा फिर यहोवा ने पूछा, तू कहाँ से आता है?
फिर से शैतान ने उत्तर दिया कि वह पृथ्वी पर घूमते फिरते डोलते डालते आता है। तब यहोवा ने फिर से कहा कि तूने मेरे दास अय्यूब को अब भी देखा कि तूने मुझे उसका सत्यानाश करने को उभारा, तब भी वह अब तक अपनी खराई तथा धार्मिकता में स्थिर बना रहा। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस तथा हड्डियां ही छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब फिर से यहोवा ने कहा कि उसका शरीर तेरे हाथ में मैं देता हूं, परंतु उसके प्राण को कोई हानि न देना। यहाँ एक बात और सीखने व समझने की है कि परमेश्वर की इजाजत के बिना शैतान हमारे प्राण की कुछ भी हानि नहीं कर सकता। इसीलिए अपने को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के संबंधों में तथा प्रार्थनाओं में लगाए रखें, तभी उसकी सुरक्षा का पहरा हम पर लगा भी रहता है। तब आगे हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। तब अय्यूब को शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। तब वहां अय्यूब की पत्नी आई और उससे कहने लगी कि अब भी आप परमेश्वर में खराई से चलते रहेंगे, अब तो परमेश्वर की निंदा करो। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है जो ऐसा कहती है। उसने कहा कि जब हम उसके हाथों से सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से यहोवा के लिए निंदा नहीं निकली। ऐसा धर्मी व्यक्ति था अय्यूब। तब आगे हम देखते हैं भाइयों और बहनों कि उसकी इस पीड़ा को सुनकर अय्यूब के मित्र उससे मिलने को आए। उसके मित्रों का नाम था एलीपज, बिल्दद और सोपर। जब उन्होंने अय्यूब की दशा देखी तो वह उसके साथ विलाप करने को भूमि पर उसके साथ ही बैठे तथा उन्होंने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए। एलीपज ने अय्यूब की वफादारी तथा ईमानदारी पर सवाल उठाए। जो एलीपज की बुद्धि तथा ज्ञान का था उसके पास, उसने वैसा ही सवाल अय्यूब से किया। उसने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा, तू परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी पर संदेह किया और उसने कहा, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। तथा फिर आगे देखते हैं कि बिल्दद ने भी अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी वह सजा भुगत रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, मनुष्य अपनी बुद्धि से यही सोचता है कि किसी पर ऐसा संकट आने पर जरूर यह व्यक्ति पापी होगा, परमेश्वर का भय ठीक से नहीं मानता होगा या वफादार नहीं होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ भी। यही है आम मनुष्य की सोच। तथा फिर सोपर ने भी कहा कि जरूर अय्यूब बुराई से चल रहा होगा, इसीलिए इस पर ऐसी विपत्ति भी आई। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्जाम लगाए तथा उसे ही दोषी कहा, जिससे अय्यूब को बहुत दुख हुआ। तथा इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब अपने मित्रों के सामने अपनी सफाई देने लगा कि वह बुरा मनुष्य नहीं है, वह तो सदा यहोवा का भय मानकर चलता रहा। ऐसा बताते बताते अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब आगे हम देखते हैं कि यहोवा ने आंधी के द्वारा अय्यूब से बातें की तथा उसे उत्तर दिए उसकी शिकायतों तथा सवालों के। यहोवा ने सृष्टि की स्थापना तथा उस पर चल रहे जीवन की कुछ बातें उसे बताई, जैसे कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के टिकी है। यहोवा ने कहा, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? इसी प्रकार यहोवा ने समुद्र, आकाश, बादल, संपूर्ण सृष्टि के उदाहरण दे देकर अय्यूब को समझाया। अगर मैं उन सबका वर्णन यहाँ करूँ तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप अय्यूब की पुस्तक की 38 अध्याय से 41 अध्याय में यह सब ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं
यह सब कुछ सुनकर व समझकर अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस सुसमाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख लिया। किस प्रकार सृष्टि का कर्ता उसका रचने वाला तू ही है। तब आगे हम देखते हैं भाइयों और बहनों कि यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों पर भड़का कि उन्होंने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की तथा उसे भरमाया भी, तथा यहोवा ने उन्हें बलि कर पश्चाताप करने को कहा। और यहोवा ने उसके मित्रों से कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे विषय प्रार्थना बलि करेगा तभी मैं उसे ग्रहण करूंगा, मतलब उनकी पश्चाताप की प्रार्थना को। यही है यहोवा का उत्तम कार्य। जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उसमें खोट निकाल रहे थे, अब वही उससे प्रार्थना करवाने पहुंच गए अपने लिए, क्योंकि यहोवा धर्मियों की प्रार्थनाएं सुनता है। यह अय्यूब के मित्रों पर जाहिर हुआ कि अय्यूब धर्मी व्यक्ति ही है। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए तथा अपनी चंगाइयों के लिए प्रार्थनाएं की एक वेदी बनाकर। तथा फिर हम यह देखते हैं कि जो कुछ अय्यूब का खो गया था विपत्तियों में, क्या उसके बच्चे, क्या उसकी संपत्ति, उसका दुगना भाग यहोवा ने उसे फिर लौटा दिया, तथा उसका परिवार धन संपत्ति बहुत सुंदर तथा आशीषित और पहले से अधिक हो गई। तथा फिर अय्यूब 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखता रहा और 140 वर्ष में वृद्धावस्था में होकर मरा। यह थी धर्मी अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण। तो भाइयों और बहनों, हमें भी सदा परमेश्वर में अय्यूब की तरह खराई से चलते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति या संकट क्यों ना आए, तथा परमेश्वर में सदा हमें ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। तब परमेश्वर हमें पहले से भी अधिक आशीषित करता है तथा सबके सामने हमें धर्मी होने का अधिकार तथा प्रतिफल भी प्रदान करता है, जैसा उसने अय्यूब को उसके मित्रों के सामने भी किया। हालेलुया। आशा करती हूँ अय्यूब की कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।